तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है सनम। चुपचाप यहीं पड़ी रहो जब तक कि मैं अपना बदला पूरी तरह से न ले लूं। समझ में आया? किससे बदला लेना है आपको? किससे बदला लेना है आपको? मेरी बात का जवाब दीजिए। कहाँ जा रही है? नहीं नहीं। इस पर हर पल नजर रखना, ख्याल रहे ये कहीं भागने ना पाए और ना ही ज्यादा शोर मचाए। मेरा काम पूरा होने से पहले अगर ये भाग गई तो तुम कहीं भागने लायक नहीं बचोगे। क्या मतलब था रज़िया बी का? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आए मुझे ढूंढ ही नहीं रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? मैं जानती हूँ कि मेरे बिना तो उन्हें नींद भी नहीं आ रही होगी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और ये रज़िया भी किस बदले की बात कर रही थी। जरूर कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। कहाँ है आप? सनम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? सनम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आपको लगता है कि आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है? जरूरत है। मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने सुना कि प्यार आंखों से बयां होता है। क्या आपको मेरी आंखें कुछ नहीं कहती? मुझे तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी जुबान से सुनना है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। भला हो बॉलीवुड का, जिसमें कभी भी कोई सीधी बात नहीं करता। बातों को इतना उलझाओ कि इंसान अपने ही सवाल में उलझ के रह जाए, जैसे आहिल को मैंने उलझा दिया। हाया, आदाब, कैसे हैं आप भैया? अकेली आई आप? फैज मियां नहीं आए? कहाँ हैं वो? वो आ नहीं पाए, वो आ नहीं सके तो मैंने सोचा कि मैं सनम से मिल सरप्राइज करने आए उसे। बट यू नो व्हाट, आई ऑलवेज बिलीव कि जब दो बहनें मिलती हैं तो बातें कम और शिकायत ज्यादा होती हैं। आज फैज तो मेरी खैर नहीं। She's inside. या अल्लाह, ये तो सुनहरी से मिलने जा रही है। अल्लाह, अगर हया सुनहरी से मिलेगी और वो इसे पहचाने की नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी आती हूँ मैं।
Momani. She's so weird. आप इनके साथ हैं? तो इनको ऐसे अकेला छोड़ के क्यों चली गई आप? इनका ख्याल रखिए। सबसे पहले तो मैं सनम से पूछूंगी कि वो पार्टी में इतनी परेशान क्यों थी। बहन को मिलने जा रही हो? हाँ, तो तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं बुलाकर लेकर आती हूँ, है ना? अरे आप इतनी परवाह क्यों कर रही हैं रसिया भी? रजिया भी वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई है, तो उसे जाने दो। आप ऐसा करिए कि वो हमें दवा खानी है, तो हमारे लिए एक गिलास पानी ले आइए। जी वो जाइए रजिया भी, पानी ले आइए। या अल्लाह, आज बचा लेना बस। वो मुफ्त सुनहरी कोई गड़बड़ ना कर दे। हाँ, जा तो मिल लो। मेरी जिंदगी की बैंड बज गई है पप्पा। 1 करोड़ लेने के चक्कर में अपनी जान से खेलना पड़ेगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे काम करने के लिए किसी ऐसे घर में आना पड़ेगा जिस घर में किसी की जान लेना उन लोगों के लिए मजाक है। बहुत अजीब लोग हैं पप्पा। एक तो वो नवाबन, सबसे बड़ी नागिन तो वही है, और ऊपर से उसने जो सपोले पाल के रखे हैं ना, वो खाला खालू। देखा मुझे किस तरह जहर देने की कोशिश की उन्होंने। और एक है उसका बेटा आहिल। बप्पा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता होगा। और इस सब के बीच में बेचारा रेहान। कौन है? क्या हुआ है? तुमने मुझे आज पहचाना कैसे नहीं? बप्पा ये कौन है? अरे ये तो वहां पार्टी में थी। सनम, तुम नाराज हो क्या? क्या बोल रही है पप्पा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम मुझसे नाराज मत हो सनम, प्लीज। शुक्र है अल्लाह का, लगता है अभी तक मामला नहीं बिगड़ा है। मैं सही वक्त पर पहुंच गई हूँ।
मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बहन? हाय, अब मेरी बहन कहाँ से पैदा हो गई? ओह अच्छा, ये सनम की बहन है। हाय, बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी बहन, हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, हाय मेरी बहन, मेरी आंखों का तारा, मेरी किस्मत का सितारा, मेरी प्यारी सी सुंदर सी बहन। हाय, कहाँ थी तू इतने दिनों से? बता मुझे कहाँ थी? कितना मिस कर रही थी तुझे मैं, कितनी बातें करनी है तुझसे। ऐसा थोड़ी करते हैं, बहन के साथ बातें करते कि नहीं? तेरे पास वक्त नहीं है क्या बहन से मिलने का? कितनी सारी बातें करनी है तुझसे। बोल, कहाँ चली गई थी? इधर आ। अच्छा, अरे मैं वही तो कहूँ। तो तेरी ये दो खूबसूरत आंखें, कितना बोलती थी तेरी ये आंखें, लेकिन आज तो तेरी आंखें भी खामोश है। बता मैं कैसे समझूं कि क्या हो क्या क्या है सनम? तू पागल हो गई है क्या? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे लिए? मैं तुम्हें ये बात कोहिनूर होटल की पार्टी की रात को ही बता देना चाहती थी, पर मौका नहीं मिला। फैज और मेरा तलाक हो गया है। मेरा और फैज का निकाह तो होना ही नहीं चाहिए था। वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। मैंने राहत से कुछ और कहा था और राहत ने मेरी बात को गलत समझ लिया। मैंने तो फैज से प्यार भी नहीं किया था। मेरे दिल में हमेशा से राहत थे और मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सनम, मैं राहत से निकाह करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब वो चाय नाश्ता तैयार है, नीचे चलिए और चाय पी लीजिए। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि पहले चाय पी लेते हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आओ ना, चाय पी लो आराम से। हाँ, मैं तेरी हर बात सुनूंगी। आजा, चलो चलो। कैसे अजीब से घर में लाके छोड़ दिया मुझे। यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई पुर्जा ढीला है। नवाबा नंदी है यहाँ की, और ये मेरी बहन गूंगी बहन। कोई वैसे सिर फिरा और कोई पानी खाता रहता है। अरे ओ, तुम्हें कौन सा यहाँ घर बसाना है? अपना काम करो और चलती बनो। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में घर बसाने का। और ये क्या हाथ में लेके घूम रही हूँ? किसी ने देख लिया तो हो गया काम। चलो। ऐसा क्या है जो सनम इस कचरे के टिप्पे में छुपाना चाह रही है?
अरे कहीं इस पर्ची में वो टोटका तो नहीं है जिससे सनम उससे वो बन गई है? और तुम्हारी बकरी से खतरनाक शेरनी। हाँ हाँ? या अल्लाह। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर इस कचरे के डिब्बे में कुछ नहीं मिला ना तो हम तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि पूरी जिंदगी कचरा ही ढूंढते रहोगे। उसकी नौबत नहीं आएगी बेगम साहिबा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस कचरे के डब्बे में वो जरूर मिलेगा। सबूत सबूत। हाँ हाँ, सबूत 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 जरूर मिलेगा। मिल गया मिल गया मिल गया? मिल गया मिल गया। क्या मिला है? देखो। अब इसमें लिखा है बेगम साहिबा कि ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हारी बहन है? ये क्या है? एक और पर्ची है। हाँ, तो पढ़ो ना, उसमें भी क्या लिखा है? हाँ, लिखा है गुइंग, ये गुइंग 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 गुइंग। ये जरूर कोई टोटका होगा। गुई 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 गुई। ओहो रजाक, ये कोई टोटका वोटका नहीं है, साफ साफ पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें। गुइंग गुइंग गुइंग। अरे ये उल्टा है। गुई 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 गुई। लिखा है कि ये गूंगी बहरी है। इसका मतलब क्या है? गूंगी बहरी है? इसका मतलब ये है कि कोई सनम को बताना चाहता है कि हया उसकी बहन है और वो गूंगी बहरी है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई सनम को ये क्यों बताना चाहता है कि हया उसकी बहन है और वो गूंगी बहरी। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कोई बात तो जरूर है। हाँ बेगम साहिबा, कोई वो तो जरूर है। वो अरे अरे वो जो इस घर के कोने कोने में बसा है ना। राज। हाँ। अरे लेकिन कौन सा राज? अब मुझे क्या पता। बेगम साहिबा, क्यों ना हम सनम को यहीं बुलाकर पूछ ले। मैं उसकी आंखों में ऐसे देखूंगी ना गुस्से से, उस सनम भीगी बिल्ली की तरह सब कुछ बता देगी। गजाला, रात से पर्दा उठाना इतना भी आसान नहीं होता। पर्दे के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, ये जानने के लिए अपनी आंखें और अपने कान खोले रखने पड़ते हैं। लेकिन बेगम साहिबा, हमारे तो दोनों कान भी खुले हैं और दोनों आंखें भी खुली हैं, लेकिन हमें ना तो कोई राज सुनाई दे रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। हाँ। राज जानने के लिए तुम्हें उधार मांगना पड़ेगा। दीवार से उनके कान और हवाओं से उनकी आंखें।